पल्लवी बांग्लादेश में फंस गई है। वेलकम टू डॉकी। सफर अनजाना सा है, रास्ता बेगाना सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है। वेलकम टू द ग्रेट इंडियन रोड ट्रिप। अभी हम हैं इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। हम त्रिपुरा से ड्राइव करके आप पहुंचे थे मेघालय। मेघालय में हम शिलोंग में रुके। मेघालय बहुत बड़ा है, बहुत ही खूबसूरत है। इसको घूमने के लिए हम 3 ब्लॉग प्लान किए। एक ब्लॉग में हम शिलोंग घूमेंगे, एक ब्लॉग में हम लिविंग रूट ब्रिज की तरफ जाएंगे और उस एरिया को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। और आज वो ब्लॉग है जिसमें हम डॉकी की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पर एशिया की क्लीनेस्ट रिवर है और क्लीनेस्ट विलेज भी हमें वहाँ देखने को मिलेगा। तो आज के ब्लॉग में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। Meghalaya is the land of wonders and the jewel of the northeast and we are so excited to be here. चलो चलते हैं। बहुत ही क्लीन व्लॉग होने वाला है आज का। दया क्लीन करो। मेघालय यानी बादलों का घर। ये अपनी ब्रेड टेकिंग पहाड़ियों, घने जंगलों और चमकदार झरनों के लिए फेमस है। ऑल्सो नोन एज स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट, मेघालय की सुंदरता बारिश के मौसम में अलग ही निखरती है। चलो आज एक्सप्लोर करते हैं मार्च में ये पैराडाइज कैसा दिखता है। 100 रुपए की पर्ची कटा ली है और अब कार को हम पार्क करेंगे। हम लोग पहुंच गए हैं मोलेनोंग। मोलेनोंग, द क्लीनेस्ट विलेज इन एशिया। टेस्ट किसने किया था कि ये एशिया में सबसे क्लीन है या वर्ल्ड में सबसे क्लीन है, और कैसे डिसाइड हुआ कि यही सबसे क्लीन है? और अगर मैं अभी यहाँ पे इस पर्ची को सड़क पे फेंक दूंगा तो ये एशिया के सबसे क्लीन से नीचे आकर के इंडिया का सबसे क्लीन फिर भी रह जाएगा, या मतलब क्या होगा? तो यहाँ पर अब क्लीनेस्ट विलेज है, उसमें कार से नहीं घूम सकते। कार को हमने यहाँ पे पार्क कर दिया है, अब हम घूमते हैं। इसलिए कार से नहीं घूम सकते क्या? क्योंकि वो क्लीनेस्ट है? हम गंदा कर देंगे? क्या पता कर दे यार, फिर जूते उतार के जाना पड़ता है ना। नो एंट्री फॉर टूरिस्ट व्हीकल्स। इधर एंट्री पॉइंट पल्लवी। यहाँ पे पूरा ऐसे सर्किट बना हुआ है शायद, जिसमें आपको चलते हुए जाना है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट आ गया है, ये लकड़ी का ब्रिज। चलो। बैम्बू। हाँ, बैम्बू भी तो लकड़ी है, नहीं है क्या? ये छोटा सा कुछ तो डैम जैसा है, इसी के ऊपर ये बैम्बू का ब्रिज है। किधर चले यार? एग्जिट पॉइंट। एग्जिट पॉइंट। तो क्या हमें इधर जाना है? हमें यहाँ जाना है। एग्जिट पॉइंट। यहाँ पर एक ये सुंदर सी चर्च भी है। भाई सफाई तो बहुत है, लेकिन उससे भी ज़्यादा टूरिस्ट है यहाँ पे, इंक्लूडिंग अस। ये यहाँ का होम स्टे है। क्या आप इसमें रहना चाहेंगे? अभी हम लोग एक पेड़ के नीचे बैठे हैं। यहाँ पे देखो बढ़िया बेंचेस वगैरह बनी हुई हैं। We've come to a local restaurant and we met these wonderful 2 girls here with us. Hello. Hey. They're from Bombay and also traveling and inspiring us to travel even more. यहाँ पे आपको थाली लेनी पड़ेगी। तो देखो हमको लोकल क्यूजीन्स वाली थाली मिली है। तो दाल चावल कुछ स्पेशल तो नहीं है, बस यहाँ पे लोकल चूल्हे में बना है, यही है। खाने में तो उतना मज़ा नहीं आया, पर गांव वाकई में साफ़ सुथरा बहुत है और सुंदर भी है। पर नॉर्थ ईस्ट में तो सारे ही गांव ऐसे एकदम साफ साफ से रहते हैं। हाँ, ज़्यादातर। बस यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या है, यहाँ पे पार्किंग स्पेस है, इसलिए टूरिस्ट स्पॉट बन गया ये। यहाँ पर एक घर के ऊपर में व्यू पॉइंट बनाया हुआ है, स्काई व्यू पॉइंट, तो वहाँ चल रहे हैं। और देखो कितनी बढ़िया सीढ़ियाँ हैं, ये देखो।
ये है स्काई व्यूइंग पॉइंट, और ये ऐसे यार पतले पतले से पेड़ों के ऊपर ही बना हुआ है क्या? ये ऐसे मत हिलाओ प्लीज बोल देना चाहिए। पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म हिल रहा है ये। ओह यस, ऐसे लग रहा है हम, ये असली ट्री हाउस है। नहीं नहीं, ये ट्री ही है और हम इसके ऊपर लटके फल है और हवा चल रही है और हम ऐसे 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 हिल रहे हैं। ऐसी जगहों पे ना चढ़ना तो आसान होता है, असली दिक्कत आती है उतरने में। एक पैर फिसला और धुड़ूम नीचे। ये देखो, ये है इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर। उस तरफ आपको कुछ लोगों की आवाज़ दिखाई दे रही होगी, वो सब बांग्लादेशी लोग हैं। ये इंडिया है और इनके बीच में सिर्फ ये एक इस तरीके से फेंस ख़त्म हो गई। मैं बांग्लादेश आ गया, वो बांग्लादेश है। पल्लवी मुझे वापस लेके आओ। पल्लवी बांग्लादेश में फंस गई है। हम खड़े इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे और पल्लवी उस तरफ चली गई है। उसका पासपोर्ट मैंने जब्त करके फेंक दिया है। बाय बाय। Take me back with you. बाय। I'm on the Great Indian Road Trip. नो, यू गो, यू गो। अभी बारिश का सीज़न नहीं है तो हमें बादल देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो मेघालय में जो फील होती है मॉनसून के टाइम पे, वैसी हमें नहीं मिल रही है। लेकिन अगर आप मॉनसून में आते हो और ज़्यादा बारिश हो रही होती है, जो कि यहाँ पे हो ही रही होती है ऑब्वियसली, तो भी आपको बहुत बार नज़ारे देखने को नहीं मिलते। सब जगह बारिश, बरसता हुआ पानी और वो कोहरा टाइप का वैसा ही मौसम रहता है। ये देख रहे हो, ये इंडिया है तो यहाँ पे पत्थरों से एक लाइन बनाई हुई है, उसके उस तरफ बांग्लादेश है और यहाँ पे इस तरीके से पेट्रोलिंग हो रही है। कोई भी इधर का उधर नहीं हो सकता। कैसे बोलते? Shnong Prik. Shnong Pring. शिनोंग पडिंग। Shnong Pring. Welcome to Shnong Pring. हम लोग आ गए हैं क्लीनेस्ट रिवर। देखो कितना क्लीन वाटर है। क्या आप तैयार हैं क्लीन वाटर देखने के लिए? ओके, 3, 2, 1। कैसी लगी डुबकी? एक और बार। Yes, got it. Flip it, flip it, flip it. Flip it. Woohoo! Victory! उमगॉट रिवर में डॉकी में बहुत ही मज़े आ रहे हैं हमको। हमने बोट ले लिया, बहुत ही रंग बिरंगी सी बोट मिली है और आप आओगे तो आपको ऐसे वो नदी आ रही है वहाँ तक, पत्थर के एंड तक लेके आते हैं बोट में। साफ, सुंदर और कहीं कहीं पे इतनी डार्क ग्रीन है ना कि डर लगता है कि इसके अंदर पता नहीं क्या होगा। तो ये भैया मछली पकड़ रहे और साथ में लेके आए हैं शेरू। अरे पलट जाएगी, पलट जाएगी। Let's rock it. नो नो डोंट Let's do it. डोंट, Let's do it. मत करो Let's पलट do जाएगी। it. Let's do it. अरे भैया डांटो ना आप इसको। आप बोल क्यों दे रहे हो? स्विमिंग आती है, भैया क्यों डरेंगे? We had such a fun boat ride और हमारे बोट वाले भैया भी बहुत ही अच्छे थे। He was like smiley and cooperative and बहुत ही अच्छा था। It was a उनको great ride. जहाँ जहाँ बोला उन्होंने
अच्छा फोटो लेनी आराम से रुक के लो भाई, मजे आ गए। हाँ, वो चिल मार रहे थे और- और हम मस्ती कर रहे थे तो वो भी हंस रहे थे। तो बहुत सारे लोग कैंपिंग वगैरह कर रहे हैं। नहीं, हम नहीं करेंगे। हम नहीं करेंगे, हमारा तो होटल शिलोंग में बुक है, हम वापस जाने वाले हैं शिलोंग। लेकिन आप चाहो तो यहाँ पे कैंपिंग यार कर रियलिटी सकते हो। ये है कि मैंने यहाँ के रिव्यू देख लिए थे और रिव्यूज इतने बेकार थे दैट आई डोंट वांट टू रिस्क स्लीपिंग ऑन स्टोन्स। लेकिन मैं यहाँ डुबकी लगाने के लिए कपड़े लेके आया था, पता है? गो फॉर इट। नहीं, फिर अभी छप छप कर रहे थे ना, उसमें मैंने हाथ डाला, ठंडा। इतना ठंडा पानी है, नहीं हो पाएगी भाई, अभी तो नहीं हो पाएगी, गर्मियों में कर लेंगे भले ही कभी। मेरा मन तो बहुत था यहाँ पे कैंपिंग करने का, पर कुछ यूट्यूब पे वीडियोस देख लिए जिन्होंने कैंपिंग करी है, उनके व्लॉग्स, तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही। यहाँ पे बहुत सारे होम स्टेज भी हैं, अगर आप चाहो तो यहाँ पे भी रुक सकते हो, नहीं तो आज दिन में जो हमने गांव घूमा था वहाँ पे भी बहुत सारे होम स्टेज हैं, रहने की जगहों की कोई कमी नहीं है। यहाँ पे एक ब्रिज है, हम लोग ब्रिज पे आ गए, बहुत ही तेज हवा चल रही है और ये देखो आवाज़ कैसी करता है, झूल रहा है ये। भाई ये कैसे कैसे खड्डे आ रहे हैं, देखो गाइस, खड्डों की हालत देखो गाइस, देख रहे हो गाइस कितने खड्डे हैं गाइस। पूरे पार्किंग लॉट में सिर्फ हमारी कार है। ये भी आई थिंक ये भी बंद होने वाला है शायद, लग रहा है। क्लोज हो गया? पीछे में हम लोग का रखी रेस्टोरेंट है। अच्छा। हाँ, वहाँ में 9 बजे तक खुला रहता है। चलो भाई, अपना खाना आ गया, मिस्सी रोटी, एग करी, ज़बरदस्त दाल तड़का, और ये है पी पुलाव, और साथ में है हरा सलाद। ये है सड़क है ना है खड्डा, गाड़ी चलाते जाना है। 10 बजे का ETA था, 21 मिनट पहले पहुंचा दिया, और किलोमीटर की बात करें तो 15,751 किलोमीटर अब तक हो चुके हैं। और ये इंजन की बत्ती क्यों जल गई मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा। थक गए भाई, आ गए अपने रूम। आज तो बहुत ही ज़्यादा थक गए हैं, तो तुरंत हीटर चलाएंगे और सोएंगे। अब हम मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करें। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। भाई डॉकी के बाद हम आ गए डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज घूमने, 3200 सीढ़ियाँ हैं। हालत खराब हो गई। ये वाला व्लॉग देखने के लिए यहाँ क्लिक करो, कर दो भाई, यहाँ क्लिक करना है, क्लिक, जल्दी करो, करो क्लिक कर दो।